किसी ने मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे झुट्टा बना दिया, जबकि गलतियां उनकी थी छुपाने के लिए, गलतियां कलम की थी। काश मेरे माँ बाप एक पॉइंट पे बोलते ना कि हम इस घर के माँ बाप हैं और ये सारे डिसीजंस हम लेंगे, ये सारी चीजें नहीं होती। सो हे गाइस, सो गई कि यूके जीरो सेवन राइडर ने एक बार फिर से अपनी फैमिली को एक्सपोज कर दिया है और साथ में उनका जो लॉयर था अभिनव शर्मा, उनको भी उन्होंने एक्सपोज कर दिया है। यूके जीरो सेवन राइडर की तरफ से आज हमें 1 घंटे से प्लस की वीडियो देखने को मिली है, जिसके अंदर उन्होंने अपनी फैमिली प्लस अपने लॉयर और सभी की सच्चाई बताई है। और वहां पर दोस्तों उन्होंने ये भी बताया है कि रितिका और यूके जीरो सेवन राइडर घर के अंदर प्रवेश करने वाले थे, लेकिन उनकी फैमिली ने किस तरह से उनको घर से बाहर निकाल दिया और उनके ऊपर FIR दर्ज करवा दी। और यूके जीरो सेवन राइडर ने उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी से भी दोस्तों रिक्वेस्ट की है और अपना हक मांगने की उनसे रिक्वेस्ट की है। तो चलिए मैं आपको मेन पार्ट दिखा देता हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब हम लोगों ने लीगली डिफेंड करने के लिए कलम के झूठे केसेस के अगेंस्ट एक लॉयर हायर करा, अभिनव शर्मा, जो कि अपने आप को एक हाई कोर्ट का लॉयर, एक AOR बताते हैं। सो 3 जुलाई को मैं 3 लोगों के साथ घर गया था। अभिनव भाई, एक हमारे पंडित जी और एक हमारे गांव के बहुत प्रसिद्ध आदमी थे, प्रधान जी। एंड मैंने सोचा यार मेरी बात नहीं समझ रहे, शायद घर वाले उन लोगों की बात समझाएं। हम गए घर, मम्मी ने बहुत अच्छे से बात करी, सब कुछ हुआ, सब कुछ अच्छे से निकला, सारी कॉन्वर्सेशंस ओके फाइन थी। मम्मी ने बोला यार ऋतिका को लेके घर आना, ये वो 10 चीजें हुई। मैंने सोचा यार जो चीजें मैं नहीं समझा पाया, इन सब लोगों ने मेरे साथ जाकर के संभाल ली। 3 तारीख का दिन बीता, 4 तारीख को मैं वापस अकेले घर गया। मैं अकेले घर गया तो मम्मी घर में अकेली थी। मैं घर गया, मैं कहा मम्मी प्रणाम। मम्मी ने मुझे अंदर बिठाया, नाश्ता करवाया, पराठे खिलाए। भाई मुझे आज भी वो दिन याद है, आई गेस 4 जुलाई 2025। बहुत टाइम बाद मम्मी के हाथ के पराठे मलाई खाए थे, बहुत अच्छे से व्लॉग करा। मम्मी ने मुझसे बैठ के बात भी करी, आशीर्वाद दिया। उसके बाद मैंने बाय बाय करी। मैं जैसे ही वहां से निकला, उसके बाद पापा का कॉल आता है उस शाम को कि तू अगर आज के बाद घर आया तो तेरे को अरेस्ट करवा देंगे। मेरा दिमाग ऐसा था, मैं कहा यार मेरे माँ बाप मुझे अरेस्ट करवाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। ये पूरी कॉन्वर्सेशन मेरे लिए रजिस्टर करना बहुत मुश्किल थी। तो मैंने मम्मी को वापस कॉल करा। मैंने कहा मम्मी क्या कर रहे हो आप लोग यार, अपने लड़के को कैसे धमकी दे रहे हो कि तू घर वापस आया, इस घर पे तेरा कोई हक नहीं, तो हम तेरे को अरेस्ट करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है मम्मी, देखते हैं यार मैंने क्या गलती करी जिसमें पुलिस मेरे को अरेस्ट करेगी। मम्मी ने कहा ठीक है भाई, झूठे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि भाई तूने अपनी बीवी को मारा, ये करा वो करा। और ये सारी चीजों का फीडअप कलम ने समझाया था, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। क्यों इतना इतना क्या बदतमीजी क्या बात करता है? आपने फोन करा पुलिस केस के लिए। मैं पूछ रहा हूँ कौन से वाले पुलिस स्टेशन में आना है? मैं हमारा ये है कि मत आना भी यहाँ पे। नहीं कौन से वाले पुलिस स्टेशन में आना है? पापा ने बोला पुलिस स्टेशन, पुलिस को बुलाऊंगा। पूछो तो सही कौन से वाले पुलिस स्टेशन में आना है। अब आएगा तो तब करेंगे। मैं तो कोई बात नहीं, मैं तो मेरा घर है मम्मा, मैं आऊंगा। आप पुलिस बुलाओगे कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आता हूँ 1 घंटे में आता हूँ। पुलिस बुलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आता हूँ, पापा को बोलो पुलिस बुला के। अरे बदतमीजी आप मम्मा, आप मेरे को बोल रहे हो पुलिस बुला रहे हैं यार, क्या बातें बोल रहे हो? पुलिस की धमकियां मेरे को। बदतमीजी मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो मम्मा? बदतमीजी नहीं करी। मैंने क्या बताओ, क्या एक सिंगल बदतमीजी मेरे को बताओ मम्मा। 4 लोग थे वहाँ पर, अगर वो गवाही देते कि बदतमीजी मैंने करी या किसने करी। बदतमीजी ये है कि बेटे को कॉल करके आप बोल रहे हो पुलिस बुलाऊंगा मैं उस घर में। पापा ने मुझे पुलिस की धमकी दी, रिकॉर्डेड है मेरे पास, और ये सारी चीजें। अरे मैं कहाँ छोड़ रहा हूँ, मैं तो आपकी बात का पालन कर रहा हूँ। हम नहीं रहना चाह रहे तो क्यों कर रहा था? अरे आप अगर मैं कहाँ चपेड़ रहा हूँ, मेरा हक है मम्मा। वो मेरा घर है, मैं उसको पला बड़ा हूँ भाई, वो मेरा फीलिंग है। सही है ये चीज। और फिर और जो ये झूठ, मतलब मैं मेरे को अगर बात सुन, अगर मैं बेदखल कर देती हूँ तब करो। आप बेदखल अपनी प्रॉपर्टी से करो मम्मी, कोई दिक्कत नहीं। करो आप, मेरे को बेदखल तो करो। आपको कोई क्या इशू है? प्रॉपर्टी गई भाड़ में तो आप करो, तो बेदखल करो। आपको जो चीजें बोली जा रही है मम्मी, सब सिखा के बोली जा रही है, आप बेदखल करो। इतना दिमाग है। चलो ठीक है, मेरी बात तो सुनो। नहीं डिस्कशन हो सकता ना। पापा ने मेरे को पुलिस स्टेशन की धमकी दे दी, पुलिस की धमकी दे दी। अब मुझे बताओ, अब आप नहीं डिस्कस करना चाहते ना, तो अब मैं बता रहा हूँ, शायद से पुलिस स्टेशन में ही डिस्कशन होगा ये सारी चीजों का ना। हमने अपने केसेस एक्टिव करे, DV और एक डोमेस्टिक वायलेंस और अपना एक सिविल लॉ सूट। अब उसके बाद हम लोग वापस मनाली शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। कलम को ये चीज रियलाइज हो गई थी कि भाई ये नहीं हारने वाले, क्योंकि हम सच के लिए लड़ रहे थे। तो कलम ने कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस के थ्रू अभिनव भाई, जो पहले हमारे फेवर की बातें कर रहे थे, जो मैं सही चीजें सिखा रहे थे, आई गेस मुझे अभी भी याद है 18 सितंबर को मेरा बर्थडे था और उससे 4-5 दिन पहले अभिनव ना रितिका से बात कर रहा था।
अब मुझे नहीं पता था कि अभिनव और ऋतिका की बात हो रही है। तो सोचो किस लेवल का इन्फ्लुएंस था कि जो लॉयर जो हमारे हक के लिए लड़ रहा था, आज वही ऋतिका को ये बोल रहा है कि अनुराग ने झूठा केस करा है यार अपने माँ बाप पे। सारा इन्फ्लुएंस उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि कौन कर रहा है, बट जिन्हें पता है उन्हें पता है कौन था इसके पीछे। अब यहाँ पर जिस दिन मैंने वो वाली वीडियो अपलोड करी थी ना, तो उस दिन मैंने बोला था कि मेरे को ऋतिका छोड़ के चली गई। ऋतिका मेरे को छोड़ के तो गई थी, एंड मैंने कुछ झूठ नहीं बोला था उस वीडियो में भी। ऋतिका ने कहीं ना कहीं बाहर वाले लोगों पे बहुत विश्वास करा कि यार ये लोग सच बोल रहे हैं, एंड आई गेस मैं उसे गलत भी नहीं बोलता, क्योंकि मेरे माँ बाप ही मेरे को, मेरा भाई मेरे को, मेरा सगा भाई मेरे को गलत साबित करने के लिए तैयार था। जब ऋतिका वहां से निकल गई ना, तो मैं हार चुका था भाई, सब लोगों से थक चुका था मैं जस्टिफाई करने के लिए कि मैं सही बोल रहा हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, प्लीज सुन लो। बट किसी ने मेरी बात नहीं सुनी यार, एंड ऋतिका लेफ्ट फ्रॉम मनाली, वो देहरादून आई, केस वापस लिया, एंड ऋतिका मेरे को छोड़ करके मनाली से आ गई थी और वो अपनी मम्मी के घर चली गई थी। मैंने वो 8 महीने मनाली में अकेले बिताए हैं, अकेले। कलम का ऑब्जेक्टिव केवल ये था कि अनुराग को अल्टीमेटली हराना ही है। अगर मैं सच्चाई से नहीं हरा सकता तो इतने झूठ बोले गए हैं, इतनी चीजें करी गई हैं कि झूठ बोला, ये करा, वो करा। यार मेरे पास ना, आई स्वेयर, मेरे पास, मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता, क्योंकि हर घर में लड़ाइयां होती हैं, हर घर में चीजें खराब होती है। बट मेरा एक ही सवाल है सब लोगों से कि गलतियां तो आपकी थी पहले, आपने मेरे को सबके सामने गलत कैसे बना दिया? और ये सारी चीजें पता है क्यों हुई है मेरे साथ? किसी ने मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करा? क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे झूठा बना दिया, जबकि गलतियां उनकी थी छुपाने के लिए, गलतियां कलम की थी। काश मेरे माँ बाप एक पॉइंट पे बोलते ना कि हम इस घर के माँ बाप हैं और ये सारे डिसीजंस हम लेंगे, ये सारी चीजें नहीं होती। कलम ने मेरे पे 2 एलिगेशन लगाए थे कि मैंने ऋतिका को मारा, मैंने ऋतिका की मम्मी को मारा। रियलिटी ये थी कि मेरे साथ जो वायलेंस हुआ है डोमेस्टिक, ये टॉपिक किसकी वजह से शुरू हुआ, मैं वो चीज बाहर नहीं निकाल करके लेके आना चाहता, क्योंकि मेरे पास ऐसी चीजें हैं कि वो और गंदगी होंगी। बट मैं अपने चरित्र पे जो लांछन लगे ना, उनको क्लियर कर रहा हूं। जब सब अपने आप को सेव कर रहे हैं ना, सब दुनिया के सामने अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं, जबकि उनकी गलतियां हैं। मैं भी आई गेस सच बोलना डिजर्व करता हूं। सब लोगों को पता था उनकी गलतियां हैं, लेकिन सबने मेरे को गलत दिखा दिया। मैं एक क्वेश्चन सबसे पूछना चाहता हूं। मैंने मम्मी पापा सब कुछ आपके लिए करा, कलम सब कुछ तेरे लिए करा, तेरे को शायद हर एक चीज में हेल्प आउट करी, तेरे गानों के प्रमोशन से लेकर के तेरे को फाइनेंशियल हेल्प तक, पापा को गाड़ी दिलाई, मम्मा को हर एक सुकून देने की कोशिश करी, हर एक खुशियां देने की कोशिश करी, जो शायद नहीं पॉसिबल था। हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, गलतियां सबसे हुई हैं, एंड जब गलतियां सबसे हुई हैं तो मेरे को क्यों गलत बना दिया? ऋतिका के चाचा जी को ना जब फाइनेंशियली हेल्प चाहिए थी तो मैंने 25 लाख रुपए से हेल्प आउट करा था उन्हें। जब उनकी मुसीबत थी तो मैं खड़ा था उनके लिए, बट मेरे को झूठा क्यों बना दिया? जबकि एक्चुअल चीज जो हुई थी वो ये थी। तू तो मेरा सगा खून था, एक बार अपने भाई को फोन करके पूछ लेता कि भाई क्या रियलिटी है, क्या हो रहा है। तुझे केवल मेरी गलती निकालनी थी, पापा को केवल मेरी गलती निकालनी थी, मम्मी को केवल मेरी गलती निकालनी थी, इसलिए मेरी गलती दिखा करके पूरी दुनिया के सामने मेरे चरित्र पर चीजें खराब कर दी। बहुत बुरी तरीके से झेला चीजें, सब कुछ करा, फिर भी सबकी गलतियां माफ करके उन्हें अपनाया, उनसे प्यार करा। एंड हम लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे थे, तो हमें पता था कि हम लोग जीतेंगे। बट देन जिस लेवल पे गंदगी खेली गई, वही इंसान जो एक टाइम पर ऋतिका को मेरे को चीजें समझा रहा था कि भाई आप सही के रास्ते पे हो, मम्मी पापा पे, अनुराग भाई आप वो लड़के हो जो ऋतिका को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अनुराग भाई वी आर प्राउड कि आज के टाइम में एक ऐसे लड़के हो आप जो एक लड़की का स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि जब ये फैमिली डिस्प्यूट होता है ना, तो लड़का भी फैमिली की साइड हो जाता है, लड़की का स्टैंड लेने वाला कोई नहीं होता। वही इंसान जो बोल रहा था कि आप एकदम सही हो, वही इंसान एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसों पे बिक गया। 4वीं 5वीं डेट पर अभिनव भाई मेरे को बोलते हैं कि भाई ये जो जज साहब है ना, जज साहब से मैं मिला और उन्होंने मुझे बोला भाई अनुराग तो एटीएम मशीन है, ऐसे कैसे दे दें आपके फेवर में डिसीजन, हमें पता है आप सही हो। अभिनव के एग्जैक्ट स्टेटमेंट थे कि जो जज साहब है वो हमसे 2 आईफोन या सैमसंग की डिमांड कर, मैं आपसे हेल्प मांग सकता हूं, क्योंकि कोर्ट्स तो अभिनव शर्मा जैसे लॉयर्स बेच चुके हैं ऑलरेडी। मैं शायद फाइनेंशियली बहुत वीक हूंगा, मेरे को तोड़ दिया गया फाइनेंशियली, बट मुझे फिर भी सीएम सर पे भरोसा है कि आप इंसाफ दिलाएंगे और मेरे साथ जो गलत हुआ, जिन लोगों ने भी गलत करा उनको उचित दंड देंगे और मेरे को मेरे हिस्से का और मेरे को मेरी वाइफ का हक देंगे।
यहाँ पर गाइज आपने देखा किस तरह से यूके जो रेडर ने सभी का दोस्तों खुलासा कर एक बार फिर से उन्होंने बताया कि उनकी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि कलमिंग की नहीं उनके साथ काफी बुरा बिहेवियर किया है, ऐसा उनका यहाँ पर कहना है। बाकी यहाँ पर उन्होंने अपने हक की मांग की है और उन्होंने उत्तराखंड की पुलिस और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी से भी रिक्वेस्ट की है कि उनको उनका हक मिल सके। बाकी गाइज आप इस पूरे मैटर को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, आपको कौन सही कौन गलत लगता है, बाकी आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल गाइज इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ।